हेलो दोस्तों, शुभ प्रभात। आज हम हिंदी साहित्य में हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा निर्धारित काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया। नंबर 1 आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। इसका समय विक्रम संवत 1050 से 1375 तक रहा। दूसरा पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल या हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसका समय विक्रम संवत 1375 से 1700 तक रहा। अगला उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल अथवा श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय विक्रम संवत 1700 से 1900 तक रहा। अगला आधुनिक काल, जिसे गद्य काल भी कहा जाता है। इसका समय विक्रम संवत 1900 से अब तक। अब हम आदिकाल को विस्तार से पढ़ेंगे। आदिकाल के अन्य नाम। नंबर 1 बीजवपन काल। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल नाम दिया। नंबर 2 चारण काल। हिंदी साहित्य के प्रमुख एकांकीकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया। नंबर 3 सिद्ध सामंत काल। महाकवि राहुल सांस्कृत्यानंद ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया। अब हम आदिकाल की रचनाओं एवं रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे। आदिकाल के प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं। महाकवि जगनीक ने की रचना परमाल रासो, जिसे आलखंड के नाम से जाना जाता है। आलखंड में महोबा के सामंतों आला और उदल दोनों भाइयों की वीरता का वर्णन किया गया है, जो आपके पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है। चंदबरदाई वीर गाथा काल के या आदिकाल के प्रमुख कवि चंदबरदाई, जिनकी रचना पृथ्वीराज रासो। अगले अब्दुल रहमान, इनकी रचना संदेश रासल। अगले दलिपति विजय, इनकी रचना है खुमार रासो। अब हम आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताओं के बारे में बताएंगे। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं, जिसे रासो ग्रंथ परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 1 कवियों का दरबारी होना। ये कवि किसी न किसी राजा के दरबार में रहते थे और उनकी वीरता का वर्णन करते थे, ताकि उनकी ख्याति दूर दूर तक फैले। इसलिए इसमें वीर रस की प्रधानता भी दिखाई देती है। और ये जिस राजा के आश्रित रहते थे, उनकी बढ़ा चढ़ाकर जो है प्रशंसा करते थे, ताकि राजा इनसे खुश रहें। और अगली युद्धों का सजीव चित्रण। ये राजा रहते थे अपनी राज्य सीमा को बढ़ाने के लिए किसी न किसी आपस में टकराव होता था, युद्ध का कारण बनता था। तो ये कवि वहां मौजूद रहते थे और युद्धों में भाग भी लेते थे और युद्धों का सजीव चित्रण करते थे। कल्पना की अधिकता। कल्पना की अधिकता का मतलब है कि बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे और ये
सोचते ज्यादा थे, ताकि जिन राजाओं के दरबार में हम रहते हैं वो हमसे पूरी तरह खुश रहें। रासोग्रंथ परंपरा आदिकाल की ही प्रवृत्तियों में जाना जाता है। अलंकार योजना, छंद विधान आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। अब हम बीए फर्स्ट ईयर में द्वारा रचित जो शीर्षक का नाम है माड़ोगढ़ की लड़ाई, उसके बारे में चर्चा करेंगे।